बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेनहरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अहो वकीयं तन्कालकूटं इघासयावाय तप्यसाय लेभे गतिं धात्रीयुदां हतोऽन्यं कम्बादयालो शरणं व्रजेम कम्बादयालो शरणं अहं भक्तपराधीनो इव स्वतन्त्र इव द्विजा साधुर्वीरग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्त जनाप्रिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। अलम विषयवार्तया नरककोटिविभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमौ तद्विभोमि कैवल्यदः। हरेश भजनो नमदा यदि सुख
सुका गया परम तुमं राधिका परम तुमं परेश भजनोन्नमदा यदि सुखादयः किं ददः परं तु मम राधिका वदरसे मनोमाज्यतु मनोमाज्यतु मनोमाज्यतु। श्रीधाम वृंदावन भक्तों का रास और रस की स्थली, भगवान के चरण का, भगवान के आचरण का, भगवान की प्रणति और उनके शरण का एक दिव्य स्थान। और इसके लिए जीवन में देश के साथ काल और पात्र का होना नितांत आवश्यक है। व्यक्ति की सफलता किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक हो, भौतिक हो, सामाजिक, राजनैतिक अथवा आध्यात्मिक, वह उसके निरंतरता के ऊपर निर्भर है। इस दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हुए जिन्हें आप बड़े कहते हैं, वो कोई बहुत सुपर ब्रेन नहीं है प्रारंभ से। आइंस्टाइन के विषय में बताया था कि कितना बोतल मंदबुद्धि, परंतु जीवन में लगे रहने का जो वृत्ति है, भगवद मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर, आनंद मार्ग पर, सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा इत्यादि मार्ग पर आने वाली अनंत बाधाओं को भी राधा की तरह स्वीकार करते हुए, प्रणाम करते हुए, और जो निरंतर चलता रहता है, उसकी कभी हार नहीं होती। वो कभी निराश नहीं होता, वो कभी हताश नहीं होता, न कभी उसका ह्रास होता है, न उसके जीवन में कोई त्रास आता है। तो बहुत संसाधन, बहुत शक्तिमान, बलवान इत्यादि होने की भी जरूरत नहीं है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, मार्ग में चलने और आने वाली बाधाओं को सहजता और सरलता से स्वीकार करते हुए, उनको अतिक्रम करते हुए, हमारे गुरुदेव कहा करते कि बाधाओं को जो बाध्य कर दे वही शिष्य है। इसलिए निरंतरता ही इसमें हमारा आपका सहयोगी बनता है। सत्संग हो रहा है, दीपक जल रहे हैं, आसन लगे हुए हैं, तैयारियां हैं। भगवान के क्षेत्र में अर्थात आनंद के क्षेत्र में, भगवान कहने से कई लोग कहते हैं हमको नहीं मतलब भगवान से। आनंद से तो तुम्हारे पूर्वजों को ही मतलब था, तुमको भी है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी होगा। इस दृष्टि से ही इस दुनिया में नास्तिक कोई नहीं है, इस बात की उद्घोषणा की जा सकती है। अगर श्री कृष्ण का नाम आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई एक व्यक्ति भी तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा जिसका लक्ष्य आनंद न हो। महाराज जी वो तो केवल मार काट करता है, उसको उसी में आनंद समझ में आता है, किसी माध्यम से आनंद मिलेगा। भ्रांत है, विभ्रांत है, पथ भटक गया है, हिंसा के माध्यम से सोचता है जीवन में प्रतिष्ठित होकर, शक्तिशाली होकर सिकंदर की तरह आनंद पाएंगे, यद्यपि नाव में ही मारा जाएगा, पानी के जहाज में ही मारा गया सिकंदर। इसलिए लक्ष्य तो सभी का आनंद है। कोई पूछे कि कैकेयी जब कोप भवन में गई थी तो क्या वो आनंद के लिए गई थी? बिल्कुल गई थी, उसको पता था यही आनंद का रास्ता है। हमारी बात कोई सुनने वाला है नहीं। कोप भवन में जाएंगे, राजा आएगा दौड़ा हुआ, और सोई वहां पर 2 वरदान ऐसा मांगूंगी, एक तो 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष के वनवास का भी बड़ा मार्मिक अर्थ है। जैसे अभी भारतीय संविधान है ना, वैसे ही उस समय में संविधान था मनुस्मृति का, उस राष्ट्र का संविधान हुआ करता प्राचीन में। 14 साल तक कोई अगर राजकाज के कर्तव्यों से पूर्णतः दूर है तो फिर वो राजा होने के लिए अनाधिकारी हो जाता था। इसलिए कोई कैकेयी ने 14 ऐसे ही नहीं मांगा था, वो डिस्क्वालीफाई करना चाहती थी श्री राम को। 14 साल के बाद आएंगे डिस्क्वालीफाई। अब संवैधानिक तौर पर वो राजा नहीं बन सकते थे उस समय में, तो कैकेयी संविधान की भी बड़ी जानकार थी, तत्कालीन संविधान। इसलिए हे कोप भवन में जाने वाली माताओं, तुम लोग भी थोड़ा संविधान की जानकारी रखो भारत की, तो भारत में और प्रगति होगी और विशालता और विराटता आएगा।
तो ये प्रसंग बस आया इसलिए मैंने बता दिया। कई बार लोग सोचते हैं 14 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, 12 में क्यों नहीं हुआ। तो कारण यह है कि उनको डिस्क्वालीफाई करना था संवैधानिक तौर पर श्री राम को। अब भगवान राम डिस्क्वालीफाई हो जाएं, भरत जी क्वालिफाई कर जाएं, इसमें किसका आनंद है? कैकेयी का। वो चाहती है उनके गर्भ से जन्म लिया बेटा इस अयोध्या देश का राजा बने, इसलिए कैकेयी का कोप भवन जाना, काले कपड़े पहनना भी आनंद के लिए किया गया प्रयत्न है। हाँ, कोई ये न कहे कि इसमें क्या आनंद है महाराज जी बताइए, तो जाके कोप भवन में बेचारी बैठी। आनंद के लिए किया गया ये प्रयत्न मात्र है, लक्ष्य उसका आनंद है। लक्ष्य है भरत राजा होगा और मैं राजमाता बनूंगी, और कौशल्या और सुमित्रा इत्यादि हमारे पीछे पीछे चलेंगी, राजमाता आ रही हैं। उसके भविष्य के बुने गए ताने बाने थे, भविष्य में पूरा आनंदित जीवन हो, इसके लिए वो कोप भवन में है, इसके लिए वो निराश है, हताश है, उदास है, लोगों को उदास कर रही है। ये मत समझना कि गुरुजी आप तो कहते हैं कि सबको आनंद चाहिए, इसको तो जीवन में हम केवल तनाव ही देखते हैं। वो तनाव में इसलिए है कि आनंद चाहता है, उसको लगता है तनाव के माध्यम से आनंद मिलेगा। यद्यपि किसी कैकेयी को आज तक वो आनंद नहीं मिला। अगर लक्ष्य पवित्र है तो राह भी पवित्र होना चाहिए। कुत्सित मार्गों से पवित्र लक्ष्य का संधान नहीं किया जा सकता। बिगड़े मार्गों से कभी भी उस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे ये देशवासी हों, चाहे ये देश में रहने वाले लोग हों, दुनिया के लोग हों, जो भी वैभव को पाना चाहता है उसके लिए लक्ष्य भी श्रेष्ठ हो, मार्ग भी ज्ञानी गुणी जनों के द्वारा निर्दिष्ट, शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट, या अपने स्वविवेक से अगर विवेक जागृत हो चुका है तब। कई बार देखा होगा आपने कि कई टुच्चू पुच्चू जो लोग हैं, हमें कुछ नाम ही नहीं मिलता तो हमको ये सब लेना पड़ता है। टुच्चू पुच्चू जो हैं वो कहते हैं ये हमारा स्वविवेक का निर्णय। पहले वो स्व भी नहीं जानते, विवेक भी नहीं जानते। वो हैं लोटा चंद, उनको कुछ पता नहीं स्व किसको कहते हैं और विवेक किसको कहते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। सुना है लोगों से। यहां से 50-50 कोस की दूरी में जब बच्चा रोता है, रात को जो व्यक्ति अकेले लघु शंका नहीं जा सकता अंधेरे में, सोले देख के वो भी यही डायलॉग बोलता था मोहल्ले में दिन में, 50-50 कोस की दूर पे। हम कहा रात को चले जाना लघु शंका, वो अकेले लघु शंका नहीं जाता था। तो सुनी हुई डायलॉग थी, बोल रहा था। ऐसे ही समाज में बहुत सारी चीजें जो हमारे शास्त्रों में है, जब हमारे भगवान के अवतार हुए, जब श्रेष्ठ हमारी हिस्ट्री जो है, सबसे पहली बात तो भगवान राम और कृष्ण को लोग माइथोलॉजी कह के, और ये मैकोले की जो बच्चे हैं और उनकी पीढ़ियां हैं, वो भगवान राम और कृष्ण को ही खारिज कर देती, माइथोलॉजी करते हैं। मैंने इसके पहले भी कहा था कि ये मिथ शब्द हमारा है भी नहीं, वो कहाँ विदेशों से ला करके आयात करके हम पे थोप दिए। भगवान राम भगवान कृष्ण हमारे सुनहरे इतिहास हैं। अगर मनुष्य के रूप में देखते हैं, ईश्वरीय रूप में तो सदा हैं हर जगह। लेकिन नहीं मानते तुम कि ईश्वर हैं, सदा हैं, तो इतिहास हैं, ये तो मानना पड़ेगा तुमको। पर वो इतिहास भी नहीं मानते। उनके पास इतिहास वही कुछ 100, 200, 500 साल का, 2000 साल का कुछ इतिहास उनके पास बचा हुआ है। उसी को कहते हैं कि इसी को हम इतिहास मानते, उसके पहले का इतिहास नहीं मानते। तो फिर इतिहास पर विश्वास ही मत करो। जब तुम हो, तुम्हारे पिता हैं और दादाजी, पर दादा को ही मानना छोड़ो। फिर जिसको नहीं देखा उसको मानना छोड़ो, और नहीं तो किसी और ने लिख दिया तो इतिहास बन गया। और हमारे उन श्रेष्ठ महापुरुषों ने लिखा सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, तो उसको माइथोलॉजी, काव्य, ये हाँ काव्य है। भगवान राम की कथा काव्यात्मक लिखी गई है, पर वो कविता नहीं है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है, कविता के रूप में लिखा गया है। आज भी लिखे जाते हैं। हम एक देशभक्ति गीत सुनाएंगे कविता के रूप में, हम रैप सॉन्ग सुनाएंगे देशभक्ति का। अच्छा, बहुत सुंदर, सुनाओ। महाराज जी हमने संस्कृत में बनाया है एक देशभक्ति का श्लोक, बहुत अच्छी बात है। हमने बनाया है किसी और भाषा में, फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देशभक्ति झूठी हो गई, कविता हो गया। हमने भगत सिंह पे एक नाटक बनाया है तो भगत सिंह नाटक हो गए। भगत सिंह पे नाटक बना, चंद्रशेखर आजाद पर नाटक बना, नाटिका बनी तो वो नाटक हो गए। वो नहीं है। उनके कर्तव्य कर्म क्या कहोगे? अरे तो नाटक देख रहे थे, ये सब नाटक है। ये सब थोड़े ही था, नाटक था, नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया गया। वैसे ही भगवान श्री राम की जितनी गाथाएं हैं वो काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत की गई हैं। उन्हें कविता कह के खारिज मत करो। वो हमारे स्वर्णिम इतिहास है। सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी चिन्ह मिल रहे हैं। आपकी आस पड़ोस आप देखते हैं 500 वर्ष, 1000 वर्ष पुराने मूर्तियां निकल आती हैं, विग्रह निकल आते हैं। इतिहास तो है। तो सब आंखों से देखा ही मानेंगे तो आंखों से तो परदादा भी नहीं देखा भाई, कैसे मानोगे? बड़ी कठिन है। तो लक्ष्य अगर श्रेष्ठ है तो मार्ग भी श्रेष्ठ होना चाहिए। और मार्ग श्रेष्ठ कैसे होगा? श्रेष्ठ का अर्थ होता है उच्च, हायर। वो वही इतिहास के आधार पर होगा, हमारे शास्त्रों के आधार पर होगा। महर्षि दधीची ने देवताओं के लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए अपनी हड्डियां, अपनी अस्थियां जीते जी दान कर दी। कोई ऐसा उदाहरण दिखाई पड़ता है आपको? क्रोधित होकर लोग मरमरा जाते हैं, जहर खा लेते हैं, कूद जाते हैं गंगा यमुना में, अलग बात है। ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, वो भी जान दे देते हैं। परंतु अपनी अस्थियों को जीते जी प्रदान कर देना, कितना भी कोई प्यारा हो, कितना भी अपना हो, कोई मुस्कुरा कहे आइए आइए और कैसा खबर, ठीक है, हाँ हम आपके पास आपके दर्शन के लिए आए हैं और कुछ निवेदन करना था, करिए। हमको आपका जीते जी हड्डी चाहिए। हड्डी पसली तोड़ देगा, निकलने नहीं देगा तुमको फिर वहां से। अरे बोला हम जीते जी हमारी हड्डी चाहिए तुमको, पकड़ो तो इसको, पकड़ो पहले इसका हड्डी पसली एक करें हम। पर जरा सोचो कि ऋषि गए, तात्कालीन समाज को तकलीफ थी, दुख था, और हमारे ऋषि महर्षि कैसे करुणावान, पूर्ण मानवता और समाज के ऊपर कैसी कैसी सेवा करने का व्रत। उपकार नहीं कहेंगे, उपकार छोटा शब्द है साहब, और ऋषि महर्षि श्रेष्ठ लोग कभी उपकार नहीं किया करते हैं। ये उपकार हमारे तुम्हारे जैसे लोग किया करते हैं, जिनको 2 कौड़ी थोड़ा मिल गया हो, कहीं से इधर उधर से कुछ जमा हो गया हो तो उपकार करते चलते हैं। हम तो परोपकारी हैं, उपकारी हैं ये, क्योंकि वैष्णवता, भक्ति, भक्ति प्रेम, ये सदा सेवा करती है। सेवा आप देखते हैं कि बोला आजकल कहाँ है? बोला आजकल हम प्रसादम सेवा में हैं, आजकल गायन सेवा में हैं, सोहिनी सेवा में हैं। बाहर तो मोटा मोटी कहने झाड़ूदार हैं, ये झाड़ू लगाते हैं, हाँ बड़े यही झाड़ूदार हैं हमारे। पर ब्रज में क्या है? बोला सोहिनी सेवा हो रही है, सोहिनी सेवा। यहां सब सेवा है, यहां नौकरी नहीं है, यहां गुलामी नहीं है, यहां जीवन का प्रत्येक क्षण सेवा में हो उठा है। सेवा, सुमिरन, सत्संग, उनकी स्मृति, नाम स्मृति, सेवा और सत्संग लोगों के इत उत की विचारधाराओं से ऊपर उठकर भगवत मार्ग पर भगवत रसिकों के साथ बैठकर भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण, सत्पुरुषों का आचरण, सत्पुरुषों की जीवनी, महापुरुषों की जीवनी, भक्तों की जीवनी, इसका श्रवण ही सत्संग है। वैसे तो अचानक सत्य तो भगवान होते हैं, सत्य शब्द तो भगवान से है, सत्यव्रतम सत्यपरम। अच्छा, नामदेव जी को तो भगवान मिल गए थे, और भगवान मिलने के बाद भी नामदेव जी को जब भगवान से पूछा कि हम कच्चे हैं, बोला कच्चे नहीं महाकच्चे हो, अभी नादान बच्चे हो, थोड़े अच्छे हो, सच्चे हो, इसलिए बता दे रहे हो, अभी बिल्कुल कच्चे हो, नहीं तो हम बताते भी नहीं। अब बताओ, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम के साथ जो रोज मिलता हो, रोज चर्चा करता हो, रोज दूध पिलाता हो, वो नामदेव कच्चे कैसे हैं? भगवान मिल गए, सब हो गया, हमको तो भगवान मिल गए दुर्योधन की तरह, उसके बाद भी ऊपर चले गए। रावण को भी मिल गए भगवान, कुंभकर्ण को भी मिल गए, सबको मिल गए, सब पहुंच गए जगह पे। ये जितनों को मिले, मिलने से क्या होता है? सत्संग का अर्थ
कई बार लोग कहते हैं भगवान का संग। भगवान का संग मतलब क्या? भगवान की मूर्ति का संग, विग्रह का संग। व्हाट डू यू मीन बाय सत्संग? सत्संग यही है जो हो रहा है, अनादि काल से यही था, यही है, यही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। ये यही है। 88,000 ऋषियों के मध्य बैठ करके वो कथा सत्र करना, वो सत्संग है। परीक्षित जब चारों तरफ से हार गए, अब कुछ नहीं बचा, 7 दिन का जीवन बचा है, तो अब जो सुन रहे हैं गुरुदेव सुखदेव से, वो सत्संग है। सत्संग श्रवण से ही संभव है। हमारे शास्त्रों ने आंखों से ज्यादा कानों को महत्व दिया है। आंख 2 नंबर की चीज है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कान 1 नंबर का चीज है। इसलिए दुनिया में जितने भी लोग कई बनते हैं, वो कान ही से बनते हैं, हाथ से नहीं बनते, आंख से नहीं बनते। सोई मंथरा ने मारा मंत्र और बिगड़ गए गुरुजी के आंतरिक तंत्र। अब गुरुजी भी हो गए यंत्र, अब उनको रिमोट से चलाएंगे। वही कौन चला रहा है? कई को मंथरा। कई इतनी तीव्र, तीक्ष्ण, पतिव्रता, इतनी बलवान, यशस्वी, रथ के पहिए में उंगली लगा दे तो महाराज धुरे का काम करे। बताओ, हमारी तुम्हारी तरह कई नहीं थी, आधा किलो आलू ला के उस सोफा पे बैठने वाली धम्म से। थक गए हम तो। कितना आलू लाए? बोला आधा किलो। अरे महायुद्ध चल रहा है, उस महायुद्ध में रथ के पहिए धुरा टूट गया। कई ने उंगली लगा करके दशरथ जी को पता नहीं चलने दिया। महाराज दनादन युद्ध करो। जरा सोचो कितनी बलवान है, कितनी वीर है। शक्तिमान की माता जी हैं वो। शक्तिमान भी तो मुकेश खन्ना बना था, तो उसकी परम मां है वो शक्तिमान। कई तो शक्ति हैं भगवान की। ये कौशल्या, सुमित्रा और कई, अब वो महाभारत में द्रौपदी, ये सब कौन है? भगवान की अपनी शक्ति है। भगवान ने अलग अलग रोल दिया है सबको। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। ठीक। तो भगवान का दिया हुआ रोल सब ठीक ठाक तरीके से निर्वाह करते। तो हम कह रहे थे कि आंखों का ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर कान ने कुछ और सुन लिया। जेल में हथियार आ चुका है, जेल में और सुरंग मेरे रहते हुए। तो हरिराम नाई, हाँ नाम था उसका, हरिराम नाई। तो ये हरिराम नाई वो मंथरा ही है। हरिराम नाई मंथरा का एडवांस वर्जन शोले में आया, पुरुष के रूप में, हरिराम नाई के रूप में। हरिराम नाई। तो कानों में जब कुछ ऐसी बातें पड़ती हैं तो अच्छे खासे मनुष्य का चित्त विचलित हो जाता है। वो हम रोज ऐसे जीवन में बाल्यकाल से इसका अनुभव करते हैं। अभी ठीक ठाक थी हमारी माता जी। अच्छा, हम थोड़ा खेलने गए, अब बीच में पता नहीं कौन, हमारी वो 3 बहनें थी, 2 भाई थे, किसी ने कुछ जाकर के मंथरागिरी कर दी। सोई लौट के आए तो गुलाब की छड़ी लेके तैयार है। हम कि हुआ क्या तेरे को, कुछ तो बता। नहीं तू आ इधर आता। हम कि भगवान, ये मंथराओं से कब छुट्टी मिलेगी? कहाँ की मंथरा है ये? अरे बोला हमारा भी तो सुन, पहले तू इधर आ, पहले जिसका मैं सुन ली हूं पहले उसका निपटा दूं, पहले हमारा भी सुन ले भाई। तो वो सब ठीक था, आंखों से ठीक था, मामला ठीक था, पर क्या कहा कुछ खबर नहीं। सोई हो गई टर टर। भैया सावधान, आंखों में गांधारी की तरह पट्टी बांधोगे तो कोई बात नहीं। मैं गांधारी को हमेशा दोष देते रहता हूं कि काश की गांधारी ने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी होती। आज मैं ये कहता हूं, काश उसके श्रवण इंद्रियां अच्छी होती, उसका विवेक अच्छा होता। जो सुन रही थी, क्योंकि मुंह भी खुला था और कान भी खुला था, आंख ही बंद था ना, आंख से थोड़ी बोलना था, आंख से थोड़ी समझाना था। जो सुन रही थी चारों तरफ कि अत्याचार कर रहे हैं हमारे पुत्र, जुआ में फंसा रहे हैं, अपने ही घर के बहू बेटियों को अब ये नंगा करने का विचार बना रहे हैं, अब ये लाक्षागृह का हथकंडा अपना रहे हैं, अब ये अपने ही भाइयों को जलवा रहे हैं, ये तो सब सुन रही थी। वो सुन लेने से ही विवेक सम्मत निर्णय लेना था। आंखें बंद थी ना, कि कान भी बंद था। इसलिए आंख तो धृतराष्ट्र के पास नहीं था, लेकिन सब आंख वालों को मात दे करके राजा बने हुए थे। कहां आंख का महत्व है? कान का बड़ा महत्व है जीवन में। श्रवण इंद्रियां, मेरे माई बाप, क्या सुनते हो और किससे सुनते हो, ये बड़ी भारी बात है। सुनाने के लिए तो काल नेमी भी हनुमान जी को राम कथा ही सुना रहा था। हाँ, 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन श्री श्री
5,08,000 कालनेमी जी महाराज, मुख्य यजमान श्री हनुमान जी महाराज। और ऐसा दक्षिणा दिया हनुमान जी ने कि फिर ऐसा दक्षिणा तो आज तक मिला भी नहीं होगा किसी कथाकार को। जो मुष्टिका पड़ी फिर तो मामला ही बन गया, समझ लीजिए। तो कानों से सुना, कथा ही सुन रहे थे, परंतु हनुमान जी परम विवेकी हैं, धोखा तो खा ही गए थे। वो जाकर के उसमें सरोवर में झांकते नहीं और जवाब नहीं मिलता, तो बताओ हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम धोखा खा जाते हैं, तो हम लोग खा जाएं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलो, हनुमान जी जैसे ज्ञानी धोखा खा जा रहे हैं कथा सुनने में, तो हम खा जाएंगे तो क्या बनता बिगड़ता है? पर सतत जागरण, हनुमान जी को भरोसा किसका था? रघुनाथ का। तो दूसरे ही रूप में आकर रघुनाथ ने उनकी सहायता कर दी, क्योंकि रघुनाथ तो कण कण में है, हर जगह है। अगर रघुनाथ कण कण में हैं, हर जगह हैं, तो पता नहीं किस रूप में तुम्हारा मदद कर दे। कोई जरूरी है कि रघुनाथ रघुनाथ ही के रूप में आए। रघुनाथ किस रूप में खड़े हो जाएंगे कुछ खबर नहीं किसके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया कि सबके हृदय के भीतर मैं ही हूं, सबकी आत्मा मैं ही हूं, सबके भीतर प्रेरणा भी मैं ही बनता हूं। जिसका नाश करवाना होता है उससे गड़बड़ करवा देता हूं, जिसका उत्थान करवाना होता है उससे अच्छा करवा लेता हूं। अच्छा, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? आप भेदभाव क्यों करते हैं? क्योंकि बोला वो भी वही चाहता है। इसलिए अगर तुम्हारी शुभ इच्छा हो, शुभेच्छा हो, तो भगवान सारा शुभत्व तो तुम्हारे साथ लुटा देंगे। और तुम्हारी अगर कुटिल इच्छा हो तो तुम्हारे जैसा कुटिल भगवान कोई दूसरा पैदा नहीं होने देंगे। शकुनी बनोगे तो महाशकुनी बना देंगे, बाकी रिजल्ट तैयार है, होगा क्या बाद में। और अगर युधिष्ठिर बनना चाहते हो तो भगवान युधिष्ठिर के साथ भी खड़े हैं। अब निर्णय एक बार तो आपको करना है कि करना क्या है। बीच में गड़बड़ी होगी, बीच में लोग आएंगे, बीच में आपको विभ्रांत करेंगे, बुद्धि इधर इधर होगी, पर अगर रघुनाथ पर भरोसा है, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, हमारे हैं सरकार रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। अगर सचमुच सर रख दिया है, और सर का अर्थ क्या होता है? सर माने SIR, सर, महाशय, सर जी, सर। अब ये सर में क्या क्या है? सर में अपना दुकान दे दीजिए, बस हम तो यही कहेंगे। जिन जिन लोगों के पास दुकान है हमको दे दीजिए, वापस कर दीजिए, ठीक हो जाइएगा। ये दुकान खतरनाक है। दुकान इधर उधर मत रखिए। कई लोग तो 4-5 कान करने में लगे हुए हैं। 2 कान, 2 दूना 4 कान, 4 दूना 8 कान। 2 कान संभल नहीं रहा, 2 कान। तो ये सर दे दीजिए उनको, ये अखरोट रूपी बुद्धि, ये आंखें, ये कर्ण, ये नासिका। और सर का मतलब तो यहां से होगा ना जी, कंठऊ आ ही जाएगा उसमें। तो ये जो कौवा की तरह जो कर्कश आवाज है ना, उसको भी वहीं समर्पित कर दीजिए। इतनी चीज दोगे तब बात बनेगी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो अच्छा बोल दिया और रख दिया। ये शास्त्रीय संगीत है कि गा लिए और हो गया। हरी शरण में, है शरण में, शरण में रख दिया जब माथ, शरण तो वो आपका सुर नहीं सुनने वाले। क्या गाया, वाह 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 वाह, इसको बनाया जाए राजा, ये बहुत बढ़िया गाया। कुछ नहीं। रावण भी संगीत विशारद था, लिरिक्स भी, लिखने वाला भी और गाने वाला भी महाराज। और अपने गुरुजी से डमरू बजाने भी बहुत बढ़िया सीखा था, भोलेनाथ से, कम थोड़ी था। तो संगीत विशारद था, बहुत सुंदर गाता था। तब तो बहुत बढ़िया था।
जब भगवान के सामने आया और भगवान 31 बाण निकाल के तैयार थे कि एक भेदेंगे यहां पर नाभि में और 30 की जगह और बना दी थी, तो उस समय शुरू कर देता अगर बढ़िया संगीत विशारद, भोले ओ भोले, तो हनुमान तो राम जी माफ कर देते, क्षमा कर देते। वाह, राम जी और जल्दी करते कि तड़ से मारो इसको, खत्म करो। तो ये सुर काम नहीं आएंगे, ये राग काम नहीं आएंगे। ये जो तुम्हारे जीवन में कोई उपलब्धि है, तुम अच्छा गा लेते हो, अच्छा नाच लेते हो, अच्छा इंजीनियर हो, बड़ा सा सोफा घर में रख करके दरवाजा छोटा बना देते हो, अब निकलेगा कैसा इसका कुछ पता नहीं, अगर ये सब हो तो इससे भी भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सबको अच्छा लग रहा है, सभी गा रहे हैं, खूब गा रहे हैं, कितने तो भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं सुनते सुनते। गाड़ी में एक आदमी रोने लगा, हम कह रहे भाई मत रो, नहीं एक्सीडेंट, ड्राइवर हम कह तू मत रो, धुंधला दिखेगा आगे चला जाएंगे, मामला हो जाएगा खराब। तो शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अच्छा रख दिया, हाँ तो कल ही प्रणाम किए थे कि नहीं गुरुजी को, हम पूरा मुंडी नीचे करके प्रणाम किए थे, और प्रणाम करते वक्त क्या सोच रहे थे, सबका बात सुनते हैं, हमारा ही नहीं सुनते हैं, ठीक है तो हम भी देखेंगे। अब भारे माथ भारे शरण, ये तो स्पेशल शरण और स्पेशल माथ, ये प्रणाम है। ऐसे प्रणाम का परिणाम भी बड़ा खतरनाक होगा, ध्यान रखना। प्रणाम ही तय कर देता है कि परिणाम क्या होगा। सर रख दिया, अखरोट रख दिया, झुकने का अर्थ इतना ही है कि हे प्रभु इस अखरोट में बहुत कुछ भरा हुआ है, दिन भर इन कानों ने पता नहीं क्या सुना, आंखों ने क्या देखा, नासिका ने क्या ये ली, जिह्वा ने क्या बोला, पता नहीं क्या खाया, सब आपके शरण में रखता हूं। सब इंद्रियां, सब मन बुद्धि चित्त सब आपके शरण में है, सोच इत्यादि सब आपकी शरण में है। इसलिए इन प्रणामों का कोई महापुरुष के ऊपर कोई असर पड़ता भी नहीं तो पूतना कम संस्कार में आई थी क्या? पूतना के संस्कार जब ब्रज में आई, जरा पढ़ो भागवत को, क्या संस्कार हैं। लोग भी प्रणाम कर रहे हैं, वो भी किसी किसी को प्रणाम कर रहे हैं, बड़ों को, हाँ दीदी प्रणाम, अरे बहन जी बस मैं तो ऐसी ही हूँ, बहुत भावुक हूँ भीतर से। वो भी आई थी, लक्ष्मी सा स्वरूप बना के आई थी। ब्रजवासियों को धोखा हो गया कि लक्ष्मी साक्षात आ गई हैं। लोग कन्हैया को नारायण कहते थे, पक्का विश्वास है तभी देखने आई, वो भी इठलाती चली आ रही है, प्रणाम करते और प्रणाम करवाते। और ठाकुर जी के पास आई तो ठाकुर जी ने परिणाम तय कर दिया। उन सब प्रणामों से ठाकुर ने प्रणाम का परिणाम तय कर दिया। तो आप भी जब प्रणाम करते हो तो परिणाम तय हो जाता है। इस झुकने का अर्थ है, अभी तो घोंटू छाप प्रणाम होता है, घोंटू वाला जो प्रणाम होता है ये वाला, और ठीक है, यही बात है। बहुत लोग कहते हैं ना कि इसकी बुद्धि घुटने में है, तो हो सकता है प्रणाम करने वाले उसको बुद्धि जगाते हों कि जाग बुद्धि जाग, यही छूते हैं, ज्यादा नीचे छू भी नहीं पाते लोग। ऐसा प्रणाम, अब यही बुद्धि रहती है, उसको जगाते हैं कि जग भाई, कब जगेगा तुम। नहीं तो प्रणाम का तो हमारे शास्त्रों में जितना लंबा आपका शरीर है, 3.5 हाथ का शरीर सबका होता है, अब फुट फाट नाप लो, कोई 6.5 का है, कोई 4.5 का है, उतनी दूरी से महापुरुष को प्रणाम करना चाहिए, उतनी दूरी से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और वो भी मस्तक नीचे करके। मस्तक नीचे, इस गगरी में जो जो भरा था सब उड़ेल दिया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानु श्रुत स्वभावात्। हे नाथ, सब आपके चरणों में। एक आदमी कहा, वो तो हम रोज ही करते हैं, क्या बोला, दिन भर में जितना गलत सलत करते हैं सब भगवान के पास जाके रख देते हैं। कि वाह, अबे भगवान को कान देना है, आंखें देनी है, बुद्धि देना है, तो गलत होगा ही नहीं। वो करके रोज आके रख जाता है कि ठाकुर जी आप संभाल लीजिएगा। भगवान बोले संभाल लेंगे, चिंता मत कर, हम तो रावण को संभाल दिए, तुमको क्यों नहीं संभाल देंगे। रावण कंस इत्यादि को हम रोज ही संभालते, तुमको भी संभाल लेंगे। तो प्रणाम का इतना ही अर्थ है, प्रणत का इतना ही अर्थ है, शीश देने का इतना ही अर्थ है। और जो खूब राग बना बना के आप लोग दिन में 5 बार शरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की बहुत चिंता की बात है, ध्यान रखना, चिंता ही चिंता है।
ये गा देने से ठाकुर जी धोखा खा जाएंगे। अरे रे, इमोशनल हैं क्या ठाकुर जी? अरे जब इतना बोल दिया तो हम क्या करें? अरे बहुत पाई पाई हिसाब रखते हैं। अच्छा, भावग्राही जनार्दन, क्या नाम है? भावग्राही। वो रागग्राही नहीं है, रागग्राही जनार्दन, लयतालग्राही जनार्दन, हारमोनियम ग्राही जनार्दन, तबला ग्राही जनार्दन, भावग्राही जनार्दन। किस लिए बज रहा था हारमोनियम ये देखते हैं, बज रहा था ये नहीं देखते। ध्यान रखो, किस लिए ये बज रहा था ढोलक वो देखते हैं, बज रहा था इससे उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसे बेसुरे लोग भगवान को महाराज संगीत सुनावे, बस संगीत जहां से पैदा होती है। किसी ने कहा ना कि श्री कृष्ण बड़े सुंदर हैं, गोपियों ने कहा अरे चुप कर, श्री कृष्ण सौंदर्य राशि हैं और इस सारी दुनिया सारे ब्रह्मांड में एक बूंद सुंदरता छिटक के कृष्ण से निकल गई है, उसमें सारी दुनिया की इतनी सुंदरता है। तुम श्री कृष्ण को सुंदर कह के बंदर बन रहे हो, एक नंबर के बंदर हो तुम। श्री कृष्ण सुंदर है, ही इज ब्यूटीफुल, हैंडसम, ब्यूटी इनकार्नेशन। जहां से पैदा होता है ब्यूटी, जहां से सुंदरता पैदा होती है। मोर के पंख जैसे सुंदर, अरे मोर का पंख ही सिर्फ आपने, अब डिस्कवरी आ गई तो और एक से एक पक्षी देखो, अद्भुत। और कैसे कैसे क्या सुंदर सुंदर पक्षी, क्या रंग हैं। डिस्कवरी आने के बाद तो सांप इतने प्यारे प्यारे हैं, इतने अच्छे रंग के कि मन करता है एक बार जाकर के गले लगा लूं, फिर कहते सांप है भाई समझ के। इतने अच्छे 8-10 प्रकार के रंगीन सांप एकदम ऐसे करके खड़े हो जाते हैं सलीके से। स्लिम बॉडी, एकदम स्लिम है उनका, देख के तुमको प्रेम न हो जाए। करना मत, नहीं तो कलर की क्या बात है, सुंदरता की क्या बात है। तो भगवान सुंदरता भी नहीं देखते, सुंदरता देखते तो कुब्जा को क्यों देखा बोलो? 3 जगह से टेढ़ी है, उसको क्या देख रहे हैं? और 56 भोग पसंद था तो बेर खाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, खट्टे मीठे। अब धन्ना का बाटी काहे खा रहे थे बैठ के, 3 किलो का एक बाटी धन्ना जाट का। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता मुझे। ये 1.25 मनी वाले, इनको पता चल गया है, कोई बता दिया कि 1.25 मन से भगवान अपने हो जाते हैं। बताओ, सारा भागवत चीख चीख के कह रहा है ऊधव मन न भये 10-20, एक हूं, ये 1.25 मन चढ़ा रहे। अबे 1.25 आया कहां से? गोपियां तो कह रही हैं कि एक ही मन है, ऊधव मन न भये 10-20। अगर एक मन चढ़ गया, मन ही उनके चरणों में चढ़ गया, तो 1.25 मन चढ़ा कि 1.25 किलो चढ़ा कि 1.25 ग्राम चढ़ा कि नहीं चढ़ा कि मानसिक रूप से चढ़ा, क्या फर्क पड़ता है ठाकुर को? इसका अर्थ ये नहीं कि जो 1.25 मनी चढ़ा रहे हैं हम कल से बंद कर देंगे, दुकान वाले हमारे विरोध में हो जाएंगे। जितना बेचते हैं सब मिठाई उठाई हमारे विरोध में हो जाएंगे कि इसको गिराओ, नहीं तो मिठाई की बिक्री बंद करा देगा। हम तो कह रहे हैं 2.5 मन चढ़ाइए, 1.25 मन में कम लोग खा पाते हैं, 1.25 और बढ़ाइए, लोगों को बांटिए। लेकिन ये 2.5 चढ़ाइए, 5 चढ़ाइए, 10 चढ़ाइए, पर ये एक जरूर चढ़ाइए। इस एक के बिना उस मन की कोई कीमत नहीं। एक मन, एक प्रेम, एक भक्ति अगर हो तो एक एक क्रियाएं 1000-1000, लाख-लाख, करोड़ गुना फल देना शुरू कर देती हैं। एक मन लगाओ तो आरती का एक 0 उसमें लगा दो तो 10 हो गया, भोग का एक 0 और लग गया तो 100 हो गया, शयन का एक 0 और लग गया तो 1000 हो गया, कीर्तन का एक 0 और लग गया तो 10,000 हो गया। ऐसी लगाते जाइए, इसके बिना सब 0 हैं, याद रख लेना। अगर एक नहीं लगा है ये तो 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0, 0 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़, 5 लाख 0 जोड़ने के बाद भी हीरो नहीं होने वाला है। वो 0 बराबर 0 ही होगा। 0 गुना 0, 0 भागा 0, 0 + 0, पर एक लग गया। ये कौन? जो उद्धव और गोपियों के संबंध में कहा जा रहा है, उद्धव मन न भये 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग। एक मन था वो श्याम के साथ चला गया। ये एक मन
और इसके बाद ये 0 और तुम बन जाओगे हीरो। और एक नहीं रहा तो 0 नील बटा सन्नाटा, जीवन भर सन्नाटा रह जाएगा जिंदगी में। समझ रहे हो? इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, आप सब लक्ष्य भी उत्तम रखना और मार्ग भी उत्तम रखना। श्रेष्ठ पथ पर चलते हुए श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाती है। टेढ़े मेढ़े इधर उधर गिरते उड़ते दांत तोड़ते मुंह तोड़ते पहुंच तो जाओगे और तब तक पता नहीं क्या हो। इसलिए मार्ग भी, और सबसे सुगम मार्ग क्या है बताओ? भक्ति का मार्ग क्या है? राजमार्ग है, राजमार्ग। और बाकी मार्ग क्या है? तो समझ में आता है कि बाकी मार्ग में आसानी है और भक्ति के मार्ग में कठिनाई है। अच्छा, भक्ति करने वाले को लोग क्या कहते हैं? अरे नकारा निकल गया, एकदम गया, इसका काम खत्म, बाबा जी हो गया, बर्बाद हो गया। अच्छा, जब पहले ही घोषणा कर देते हैं कि लोग कि गया काम से, बर्बाद हो गया, नकारा हो गया, और तुम निकल के आए और 7 लोग 6 लोग घर में बचे हुए हैं, तो वो कितने कारगर लोग हैं कि एक नकारा को नहीं खिला पा रहे हैं और एक नकारे से आशा रख रहे हैं कि गृहस्थ जीवन को जीते हुए एक नकारा 7 लोगों को खिलाए। ये कैसा जिंदगी है? ये कैसा हिसाब है? ये कैसा गणित है संसार वालों का? जब कोई भक्ति करने निकलता है उसको तुम नकारा घोषित कर देते हो, उसको तुम आवारा घोषित कर देते हो, बेकाम का घोषित कर देते हो। माता पिता भी कहते हैं कि 3 बेटा थे, एक को तो हम नहीं मान लिए हैं, नालायक निकल गया। हे भगवान, नालायक निकल गया, हरि नाम कर रहा है, बेकार हो गया, उसको नालायक मान। अच्छा, भगवत कृपा हो और जहाँ रह रहे हैं और गुरुजी की तरफ से कुछ मामला बन गया और गुरुजी ने कहा आप ही हैं, तो सारा परिवार कहेगा बचपन से बड़े तेज थे, बचपन से बड़े मेधावी थे, बचपन से इनका ऐसा, फिर बचपन से हो जाएंगे, इनकी इतिहास लिख दी जाएगी। और ये अगर गड़बड़ हो गए तो बोले बचपन से नालायक था, बचपन से आवारा था, बिना काम के था, ये कुछ नहीं कर सकता। ये दुनिया रातों रात बदलती, रातों रात। यहां सब कुछ डिपेंड है। माल पानी अगर आ गया तो बचपन भी आपका, चाइल्डहुड भी हीरो जैसा हो जाएगा। भले ही सड़क पर ठेले से चोरी करते हुए ठोकाई हुई हो आपकी, भले ही आप न जाने कैसे कैसे हरकत करके पिटाई हुई हो आपकी, लेकिन आज आप बड़े हो गए हैं तो फिर बचपन भी आपका सुधर जाएगा। ऐसा बचपन विजय लिखेगा और ऐसा बनाएगा पिक्चर कि बचपन से ही बड़े मेधावी थे। अब असली बात तो मोहल्ले वाले से जाकर पूछो कि बचपन में कैसे थे, वो बताएंगे कि बचपन से कैसे थे। तो ये इतना चंद रुपया तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, एकरे आगे सब करत हवन ताता थैया, ताता थैया। इसके आगे सब ताता थैया कर रहे हैं। तुम्हारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बदल जाएगी इसके कारण। और समाज की स्थिति जब तक यही रहेगी तब तक हर एक व्यक्ति शास्त्र पढ़ेगा, गुरु के द्वार जाएगा, भगवान का जय जयकार करेगा, पर उसको पता है जपने के लिए ये है पर कमाने के लिए माल है। इसलिए वो सारे अनैतिक धंधे करके भी धनवान होना चाहेगा। अरे राष्ट्र और समाज के उत्थान और उन्नति का ताना बाना बुनने वाले लोगों, सो कॉल्ड लोगों, जब तक महत लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, उन्नत लोगों की प्रतिष्ठा नहीं होगी समाज में, तब तक कौन चाहेगा ऐसा बनना। ये समाज 2 अर्थों में चल रहा है। ये समाज एक तरफ तो भक्ति को श्रेष्ठ बताता है, भगवान को श्रेष्ठ, उनसे बड़ा कौन है, उनसे बड़ा कौन है, उनसे बड़ा, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। और तुम्हारा बेटा चला गया बड़ा वाले के पास तो तुम काहे छोटा हो गए? मुंह काहे इतना लंबा हो गया तुम्हारा, धतूंगा की तरह? सबसे बड़े के पास चला गया ना। दुनिया में सबसे बड़ी पढ़ाई में तुम्हारा बच्चा चला जाए, सबसे बड़ी कमाई में चला जाए तो तुम कितने खुश होते हो। और बचपन से तुम रट रहे थे बेटा सबसे बड़े वो हैं, उनसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े वो हैं, उनसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े वो हैं, उनसे बड़ा कौन है। छोटा बच्चा सुनते सुनते बोला हाँ पापा हम उधर ही जाते हैं। नालायक आवारा, पैसा कमा। तब बेटा भी सोचता है अच्छा ये भी चौरंगी लाल 2 मुखिया थे, बाप नहीं थे हमारे, ये भी 2 मुखिया थे, इनका भी 2 मुख था, ये बोलते कुछ और थे, चाहते कुछ और थे। अग्निपथ में एक बड़ा सुंदर डायलॉग
अमिताभ बच्चन देता है, हम उसकी फिल्में पहले देख लिया कर, अभी भी देख लेते हैं। कह लो आप बहुत फिल्म देखे हैं, आपको आपके पैसे से देखें, टिकट अपना लगाते, अपने मोबाइल में भरवाते हैं डाटा, अब मन करता है तो देख लेते हैं। आपको कोई तकलीफ है बताइए, नहीं है तो बताइए, फिर भेजिए कुछ। तो देखा, उसमें वो कहता है ये फोन भी अजीब चीज है। ये फोन बजता है, ट्रिन ट्रून 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 ट्रून, बोला ये फोन भी अजीब है, आदमी सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। हे अन्ना है, बोला ये अजीब चीज, सोच कुछ रहा है, इससे पिंड छूटे। कहाँ से फोन कर दिया सुबह सुबह, लेकिन उठाना है। प्रणाम भैया, आप कैसे हैं, ऐसे करके भीतर से कह रहा है दिन खराब हो गया इसका। सोच कुछ और रहा है, कह कुछ और रहा है, आपका आदेश हो गया और होगा नहीं, और सोच रहा है जिंदगी में नहीं होगा तेरा बोला हुआ काम। तो कह कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है। ये फोन भी अजीब चीज है। फोन तो चलो यंत्र, या आदमी अजीब चीज है। ये दादाजी कह रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अरे नालायक, अरे आवारा, अरे आलसी, ऐसे मार देगा क्या रे, कुछ कमाएगा। जाहि विधि रखे ताहि विधि रहिए। राम जी यही विधि रखना चाहते, रहिए ना, क्यों परेशान है इतने, क्यों हैरान है। तो ये अजीब हैं दादियाँ और ये अजीब हैं दादे, ये अजीब लोग हैं, कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तुमको एक होना होगा, तुमको एक वाणी एक मन रखना होगा। मनसा वाचा कर्मणा, सिद्धांत तो यही है शास्त्र में। मन से, वाणी से और कर्म से जो एक है वही ईश्वर का है, उसी की जीत होगी। वही सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है, दूसरा नहीं। इसलिए अगर कहते हो कि भगवान सबसे बड़े हैं, आनंद सबसे बड़ा है, ज्ञान सबसे बड़ा है, तो अंतिम क्षण तक अपनी संतानों के पास खड़े होकर के कहना, कोई बात नहीं, मैं आज भी मानता हूँ हमेशा भगवान ही बड़े हैं बेटे, सत्य के मार्ग पर चलो, न्याय के मार्ग पर चलो। गुरु बड़ी तकलीफ हो गई। अरे ज़्यादा लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं तब तकलीफ हो गई है ना। जब सत्य और न्याय के मार्ग पर लोग चलना शुरू करेंगे तो ये जो सामान तुमको 10-10 3 रुपए के सामान, पेप्सी 70 पैसा लगता है उसको बनाने में, 70 पैसे, बिकता कितने में बताओ। पेप्सी, ये कोक, ये सब, यद्यपि इसको टॉयलेट क्लीनर कहा है लोगों ने, ये टॉयलेट को क्लीन करने का काम आता है, पर इसकी पैकिंग, इसके प्रचार में कितने खर्च होते हैं, इसकी लागत कितनी आती है। लागत आती है 70 पैसे, बिकता है 10। ये तो बेकार चीज़ है। काम के चीज़ों की भी यही हालत है। किसान अन्न उत्पन्न करता है, खेतों में जान लगा देता है, और वो तुम्हारे तक पहुँचते पहुँचते कितना का हो जाता है बताओ। किसान ने कितने में बेचा और तुम्हारे पास कितने में आया बताओ। पैकिंग बीच में हो गई तो किसान 4 महीने में फसल पैदा करके जितना नहीं कमा पाया, किसी ने पैक कर दिया और उससे ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा कमा दिया। इज इट इकोनॉमी? क्या ये वो रास्ता है जिससे भारत विश्व गुरु और समृद्ध होगा, जहां न्याय, ईमानदारी, सत्य, प्रेम और ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं, वो व्यक्ति, वो समाज, वो स्थान कभी विश्व गुरु नहीं हो सकता। भारत विश्व गुरु था तो अपने ज्ञान की महत्ता के कारण, अपने ईमानदारी के कारण। पढ़ो पुरानी कथाएं, हमारे दादाजी ने हमें सुनाया। हम बोले सतयुग में ऐसा होता था। अरे बोला नहीं बेटा, सतयुग की बात नहीं है। क्या बोला? हम जब खेत में किसी का कुछ लगा होता था, पहले तो कोई किसी को मना नहीं करता था, इतनी समृद्धि रहती थी, मटर ले जाओ, चना ले जाओ, कितना खाओगे। पर बोलते कि जो सामान लाते, अगर वो व्यक्ति वहाँ नहीं है तो उसके विनिमय में वो वस्तु वहाँ रख के आते थे। वस्तु से वस्तु का विनिमय, इसी को सतयुग कहते हो ना, यही सतयुग है ना। अभी तो सामान लेके नकली नोट दे के आ जा रहे हैं, दुकानदार आया है, अब बोल रही सतयुग है। वो सतयुग था, नहीं है व्यक्ति देखने वाला, पर जितने का लिया उतना रख के आ गए। क्या कैसा विनिमय पद्धति था। क्या ये समाज नहीं चाहते? क्या ऐसा राष्ट्र नहीं चाहते? क्या ऐसा परिवार नहीं चाहते? ऐसे मोहल्ले नहीं चाहते अपने शहर में? ऐसा शहर नहीं चाहते? कहीं से तो शुरुआत होगी ना, तुम करो। तुम मत सोचो कि मेरे एक करने से क्या होगा। सूर्य एक है, सारी दुनिया को रोशनी दे रहे, चंद्र एक है,
सारी दुनिया को शीतलता दे रही है। लाखों तारे उतने शीतलता नहीं दे पाते जो एक पूर्णिमा का चंद्र देता है। इसलिए ये कह के अपने को पीछे मत खींच, मेरे अकेले से क्या देश सुधर जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि तुम सूर्य हो, तुम ज्ञान हो, शक्ति है तुम में अनंत, उनके ही अंश हो, एक ही खड़ा होगा। तो एक से वो दूरदर्शन वाली बात जो मैं देखा करता था बचपन में, दीदी दीदी फिर क्या हुआ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ। जो लोग दूरदर्शन देखे होंगे उनको याद होगा, पुराना हम लोग यही देखते थे। वो 15 अगस्त के पहले आना शुरू हो जाता था। फिर क्या हुआ दीदी, सबने एक साथ जोर लगाई, फिर क्या हुआ, फर। हिम्मत से अगर काम ले तो जीत हमारी होवे भैया। हिम्मत से अगर काम ले तो जीत हमारी होवे भैया। एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। मेरे प्यारे, आज तो मौज आ गई तो मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया, पर क्या करें, धारा भी कभी कभी बहती है। आज प्रारंभ में जितने ही डिस्टर्बेंस लग रहा था कि कोई इधर साउंड, कोई इधर राउंड, कोई इधर बाउंड, तो हम कहते तो आज तो गया सब मामला। पर राग रसोईया पागड़ी कभी कभी बन जाए। हाँ, राग भी कभी कभी बन जाता है। रसोईया का प्रसाद कभी कभी सुंदर बन जाएगा, वही रसोईया है। और पगड़ी भी हर समय सही नहीं बनती, पर कभी कभी बन जाए तो टोपी हमेशा एक ही जैसा रहता है, पगड़ी बनती बिगड़ती है, पगड़ी बन जाएगी तो कभी कभी बन जाती है। तो ऐसे ही भाव भी कभी कभी श्री कृष्ण की ही कृपा से, और कौन श्री कृष्ण की कृपा से, समक्ष बैठे, सामने बैठे श्रोताओं के हृदय में विराजित श्री कृष्ण की कृपा से, श्रोताओं के भीतर जो विराजित कृष्ण हैं उनकी कृपा से, उनकी लालसा से कभी कभी बात बन जाती है। देश को, राष्ट्र को, समाज को, परिवार को इसी की जरूरत है। आइए हम सब धीरे धीरे एक एक करके इसका शुरुआत करते हैं। मार्ग भी श्रेष्ठ, लक्ष्य भी श्रेष्ठ। एक मन है तो सवा मनी की जरूरत क्या है। जो छोटी छोटी चीजें हैं सबको नोट किया कीजिए, रिपीट किया कीजिए। देखिए, अंतिम विश्राम बात बोल के विश्राम दे रहा हूँ। जितनी 420 बातें हैं दिन में 50 बार सुननी पड़ती। आस 420, पास 420, आगे 420, चारों तरफ समाज वही है, तो बातें कितनी बार सुननी पड़ती हैं। जहाँ जाओ वहीं वही सुनना पड़ रहा है। सत्संग कितनी देर तक हो रहा है, 30 मिनट, 1 घंटा, वो भी मर मरा के, घड़ी देख के, कमर को ऐसे करके, इनको हो क्या गया है, रात इतना आदमी प्रसाद नहीं लेगा क्या, मर जाए क्या, कैसे कैसे करके सुनते हैं सत्संग। तो वो 24 घंटे में एक बार है और बाकी चीजें गली गली हैं। और एक गली में जाने की जरूरत नहीं, आस ही पास हैं। कौन शकुनी कौन मंथरा बैठा है क्या पता है, किसके भीतर में कौन। तो आसपास ही लोग हैं, सब जगह लोग हैं, उसमें बचना है तो रिपीटिशन चाहिए, बार बार रिपीट करना होगा चीज़ों को। अभ्यास करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत। ये सिल हो गई है, बुद्धि हमारी पत्थर हो गई है। तो अब धीरे धीरे अगर हम सत्संग का आश्रय लेंगे, खूब रिपीट करेंगे चीज़ों को। ऐसी एक डायरी रखा करिए। हम लोगों को याद है, हम जब कथा सुनने जाया करते या गुरुदेव के पास बैठा करते तो प्रायः लोगों के पास डायरी पेन हुआ करती थी उस जमाने में। खैर अब तो, अब देखो सुविधा ना हमें बहुत बेकार भी बना देती है। वो एक जमाना था कि रिकॉर्डिंग बहुत कम जगह पर, बहुत मुश्किल से कोई एकाक, इतना मोबाइल था नहीं। अब हमको ये जो सुविधा है ये हमको आलसी बना देती है। और ये हमको सुने, रिकॉर्ड हो गया ना, लिखना क्या है। और रिकॉर्ड कितना मोबाइल में है कुछ पता नहीं। मोबाइल भर गया है, सुनना कुछ नहीं। भरा हुआ है इससे मोबाइल, पर सुनना वही है, ऐसे करके बीड़ी जलाई ले, यही सुनना है, निकालना है यूट्यूब पे, यही सुनना है। आप क्या कहते, थोड़ा इंटरटेन कर ले रहे हैं, इंटरटेन नहीं कर रहे हो, बस गए हो। मामला साफ है, गड़बड़ है। इसलिए आज भी इसकी इतनी जरूरत है, लिखा पढ़ी की आज भी जरूरत है। 100 वक्तम और 1 लिखतम, हमारे स्वामी जी कहते हैं हमेशा।
कि 100 बक्तम से महाराज जी, हम कि हाँ 100 बक्तम से एक लिखता हूं हम, कि बस अब लिखित होगा जो होगा। तो आपने कितना अच्छा हमें सूत्र दिया है कि 100 वाणी से अच्छा है लिखना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे छोटे रखा करें, कोई नोट्स हो, छोटा सा वाणी हो, वाणी के टेम्पलेट्स तैयार करते हैं आप। अच्छा, जब तैयार होगा तो हमसे पूछते हैं लोग, गुरुजी 100 वाणी दे देते तो लिख देते। और ये हम 30 सालों से बोल रहे हैं, तुमको 100 वाणी नहीं मिली, हमें लिखे, तुम्हें क्यों नहीं लिखे? श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग होना भी जरूरी है, लिख करके बना करके दे दी एक से एक चीज। तो ऐसे कुछ लिखने का अभ्यास रखिए और बीच बीच में पढ़ा करिए, कानों में लगा के सुना करिए, तो मामला बना रहेगा, ठीक ठाक रहेगा और सत्संग आपके भीतर स्थापित हो जाएगा। सत्संग हो गया तो बात, और सत्संग इसी को कहते हैं, मैंने जो कहा सुनना ही है सत्संग। लाख कोई कुछ कह दे हम नहीं मानेंगे, हम तो सीधा बोलेंगे सुनना सत्संग है। धर्म ग्रंथ को, धर्म पथ को सुनना ही सत्संग है। अब मैं जोर दे के कहता हूं यही सत्संग। ऐसे तो बहुत सारे लोग बता देंगे, होता भी है, हम ही कई बार बताएं दर्शन सत्संग होता है, स्पर्श सत्संग होता है, ये वो सब ठीक है, लेकिन ये सबसे बात नहीं बनेगी। ये चाहिए निरंतर निरंतर निरंतर, ये मांझ देती है भीतर से, एक एक चीजों को सफाई कर देती है, हटा देती है, मिटा देती है, क्योंकि श्रवण का बड़ा महत्व है। प्रणाम करता हूं, नमन, वंदन, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारत माता का ही पूरा बात चला है, भारत का ऐसा ही काम होना चाहिए, तो इसलिए भारत माता की जय। तो सर्वदा, वो गदर एक फिल्म बनी है शायद, हमने सुना, फिर बनाया है सनी देओल ने, गदर। हिंदुस्तान जिंदा था, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वैसे ही भारत माता की जय पहले भी था, आज भी है और सदा विश्व के मानचित्र पर भारत माता की जय होगी ही होगी। करना ही करना है, परंतु ये सब चीज मानना पड़ेगा, तब होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।